व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसके अंदर मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगा वो ऐसे कुछ हकीकत के ऊपर मबनी बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे। आपकी फ़ैसला साजी के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की जो प्लानिंग है उसमें एक बेहतरीन रोल जो है वो प्ले करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आज की वीडियो का आपको कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि शालीमार स्मार्ट सिटी के हकीकत के ऊपर मबनी और पर्दे के पीछे की जो हकीकत है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ये जो क्यों का वर्ड है, इसके अंदर आपके तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर आपको मौसूल हो जाएंगे। इसलिए आपसे कहा है कि वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। शालीमार स्मार्ट सिटी की सरगोदा के अंदर जो अहमियत है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज तक इस लेवल के ऊपर किसी भी डेवलपर ने, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, बहुत मीडियम पेस के साथ भी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इस विजन के साथ, इस नज़र के साथ किसी ने भी आज तक सरगोदा के लिए या सरगोदा के लोगों के लिए नहीं सोचा था। जो शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने शालीमार स्मार्ट सिटी की शेप के अंदर जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। व्यूअर्स, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। और शालीमार स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है ये मेन लाहौर रोड, जिसको अब ऑफिशियली माल रोड भी डिक्लेयर कर दिया गया है, इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हम लाहौर इस्लामाबाद में जाते हैं, हमने सोसाइटीज़ के लिए, बैरियर डीएचए के लिए, या जो भी आपकी अच्छे लेवल के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक अच्छा ट्रैवल करना पड़ता है, आपको सफ़र करना पड़ता है। और शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो सरगोदा में, अगर मैं अगर पॉइंट आपको बताऊँ, जैसे कि कैंची मोड़ है या 47 पुल है, अगर हम कैंची मोड़ से इसके डिस्टेंस को मेजर करें तो ये 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बनता है। जहाँ पे आप नॉर्मली अगर आप 50-60 की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो 6-7 मिनट में, बहुत ज़्यादा सुकून से जाते हैं तो 8 से 10 मिनट के अंदर आप लोकेशन के ऊपर पहुँच जाते हैं। लोकेशन बहुत अहमियत की हामिल होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो विज़न होता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप अपने विज़न के अंदर क्रिस्टल क्लियर हैं तो कोई भी शख्स आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होता है और क्रेडिबिलिटी होती है। जो शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अर्न की है गुलबर्ग सिटी की सूरत के अंदर, गुलबर्ग अपार्टमेंट होम्स की सूरत के अंदर, गुलबर्ग के अंदर उन्होंने 3.5 मरला के विलास जो हैं वो डिज़ाइन किए थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वो हकीकत के ऊपर मबनी है जिसको आप और मैं जो है वो झुटला नहीं सकते। मैं और मेरा इदारा स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोशिश करते हैं कि वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अच्छा, यहाँ पे एक और भी सवाल रेज होता है कि क्रेडिबिलिटी क्यों देखनी चाहिए, लोगों के दिलों में उनकी क्या इज़्ज़त है और क्या रिस्पेक्ट है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बिना के ऊपर आप फ़ैसला करने का सोचते हैं कि मैंने इन लोगों के साथ स्टैंड करना है या नहीं करना। नो डाउट अबाउट इट कि शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपने अमल के साथ लोगों के दिल में जो है वो अपनी इज़्ज़त जो है वो बनाई है, वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हासिल किया है। सवाल जो है वो ये है कि शालीमार स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ऐसी क्या ख़ास वजह है जो किसी और प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। तो इसकी तफसील मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, जैसे मैंने पहले आपसे लोकेशन का जिक्र किया और उसके बाद विज़न का जिक्र किया। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आप इसको रिवाइंड करें, अपने माइंड को पास्ट में, माजी में लेकर जाएं, तो जब शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपना प्रोजेक्ट अनाउंस किया था तो उस वक्त ये बातें की थी कि हम यहाँ पे फोर्ड ब्रांड्स लेकर आएंगे, हम यहाँ पे एमजी शोरूम को लेकर आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल जो है वो आपके डिस्प्ले सेंटर्स बनेंगे जिसमें आपकी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से, होम डिकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लॉथिंग ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें यहाँ पे आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएंगी। ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है। नॉर्मली जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो सरगोदा के अंदर लॉन्च हुए हैं वो पहले रेजिडेंशियल सेक्टर को फोकियत देते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और उसके बाद कमर्शियल की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन सरगोदा जिसने सबसे पहले कमर्शियल को एक्टिवेट किया। मतलब इट्स अमेजिंग कि उसने वो कर दिखाया जो उसने अपने अल्फाज आप तक और मुझ तक पास किए थे। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उन्होंने कमिटमेंट की थी, जिसका उन्होंने वादा किया था।
उन्होंने एमजी शोरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से अनाउंसमेंट की, आपको उनके एमओयू नज़र आए, उनकी बिल्डिंग जो है वो साइड लोकेशन के ऊपर फिनिशिंग कंडीशन के अंदर इस टाइम आ चुकी हुई है। फूड ब्रांड्स का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, वो फूड ब्रांड्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑलरेडी अपनी पजीराई हासिल कर चुके हुए हैं। व्यूअर्स, ये छोटी बात नहीं है, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, और उससे बढ़कर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, मतलब उसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं अगर आपको इनके रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो पहला वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें 150 फीट का वाइड रोड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। ये मुंह से कह लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए की जा रही हैं? आपके लिए और मेरे लिए किए जा रही हैं, ताकि यहाँ पे जो रहने वाला जो शख्स है, जो फैमिली है, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले, उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलें जो ओवरसीज़ हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर। जब हम जाने लगते हैं या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी का सोचते हैं, तो हम कंपैरिजन, हमारे माइंड के अंदर जो एक थीम होता है ना, वो ओवरसीज़ वाला होता है, बाहर के मुल्क का होता है कि यार जो फैसिलिटीज़ आपको अमेरिका, यूरोप, दुबई के अंदर मिल रही है, वो काश कभी हमारे सरगोदा में भी हो तो चस आ जाएगी। तो जब हमें वो चीज़ मिलने लगती है तो अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाते। आप शालीमार स्मार्ट सिटी की अपॉर्चुनिटी को हल्का किसी भी सूरत में ना लें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये जो टाइम है ये इन्वेस्टमेंट्स का है। अगर ये टाइम मिस हो गया तो बात, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि बात चली जाएगी काश अगर मगर के अंदर। काश अगर मगर में जब बात चली जाती है तो हसरतों के अलावा और पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए। क्योंकि घर जो उनसा होता है वो एक जन्नत होती है, और अगर आपको इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर, एक अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको रहने का या उसमें एंटर होने का अगर चांस मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको प्रायोरिटी के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। 100% इसका एनओसी सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ गवर्नमेंट के तमाम इदारों से ये प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। 100% इसकी लैंड जो है वो इदारा एक्वायर कर चुका है। और मज़े की मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं वो जेवी के ऊपर होते हैं ना, जिसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। आपकी ज़मीन है, मैंने डेवलपमेंट करनी है, लोग इस तरह से काम करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है सरगोदा के अंदर जिसको कम्प्लीटली ओन किया गया है, परचेज़ किया गया है, और उसकी लैंड एक्विजिशन जो है वो 100% यकीनी बनाई गई है। इसके लिए आप साइट लोकेशन के ऊपर और इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे होंगे कि बाकायदा पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 4 दीवारी जो है वो की गई है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इसका 100% जो पोजेसन है वो शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास है, शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ के हवाले से और इसके फ़ीचर्स के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इसके मेन एंट्रेंस की बात करूं तो ऐसी मेन एंट्रेंस मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी की भी नहीं देखी। हालांकि बैरिया, DHA, पार्क व्यू, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड आपको दुबई के अंदर मिलता है, आपको यूरोप के अंदर मिलता है, आपको USA के अंदर मिलता है, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर डिस्प्ले चल रहा होता है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर मेंशन भी किया था कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जो डिस्प्ले हम देखते हैं, जो इमेजेस क्रिएट होती है, वही स्टैंडर्ड आपको सरगोदा के अंदर मिल रहा है। आप इवेंट के मुताबिक अपना थीम जो है वो वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये ऑनर की बात है। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके घर को विज़िट करते हैं, प्रोजेक्ट को विज़िट करते हैं, सोचें कि उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि यार काश हम भी एक ऐसे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इसके साथ इनका जो मास्टर प्लान है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके के साथ माइंड हार्ट की कोलैबोरेशन के साथ प्लान हुआ है, जिसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतना सिंक्रोनाइज है, इतना कनेक्टेड है अपने विजन के साथ, जिसकी एग्जांपल कहीं पे भी नहीं मिलती है। नॉर्मली एसोसिएशंस जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर देती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, नॉर्मली जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो अपनी सेलिंग करते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको इतना सिंक्रोनाइज़ किया गया है अपने विजन के साथ और अपनी प्लानिंग के साथ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया, वो भी सरगोदा के लिए। ये सरगोदा की डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले किया गया है शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए, और इसका क्रेडिट टोटली मैं देना चाहूँगा चेयरमैन मलिक खिज़र हयात अवान को और उनके डायरेक्टर्स और कंप्लीट मैनेजमेंट को। मतलब सल्यूट है कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है वो सरगोदा के लिए एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट है वो रेडी किया है और रेडी कर रहे हैं मज़ीद। तो इनकी मास्टर प्लानिंग जो है वो भी रिवील हो चुकी हुई हैं, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला
मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज हैं। अभी 2 सेक्टर हैं, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 है। सेक्टर 1 कैश प्लान पे है, सेक्टर 2 कैश प्लस इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया था। 1 साल का टाइम गुजर चुका हुआ है और 2 साल का टाइम रिमेनिंग है। वो भी आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अगर आपकी कैश की कैपेसिटी है तो आप कैश में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे आना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्मार्ट पे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इदारा 100% ऑथराइज्ड है। स्क्रीन पे आपके पास नंबर भी शो हो रहा है। मैं और मेरी टीम जो है वो आपके लिए हर वक्त 24/7 आपको सर्विस देने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिज़ाइनिंग की गई है, फ़र्स्ट टाइम सरगोदा के अंदर 98 कनाल के ऊपर गोल्फ कोर्स जो है व्यूअर्स वो डिज़ाइन किया गया। गोल्फ कोर्स ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर होता है जो कि एक बिज़नेस क्लास प्रोजेक्ट होता है। बिज़नेस क्लास का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप एक जहाज़ में सफ़र करते हैं और उस जहाज़ में 2-3 पोर्शन होते हैं ना, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकॉनमी क्लास, दोनों ने एक ही जगह पे जाना होता है, लेकिन उसकी जो टिकटिंग होती है उसके फेयर के अंदर जो है वो ढेर सारा फ़र्क होता है। तो जब भी कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है तो उसकी क्लास चेंज हो जाती है, वो इकॉनमी से बिज़नेस क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है। तो गोल्फ एक ऐसी स्पोर्ट है, एक ऐसी गेम है, एक ऐसा खेल है जो कि एक बिज़नेस क्लास कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये 9 होल्स का गोल्फ कोर्स जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर। उसकी तैयारियाँ जो है वो जोशो खरोश के साथ कंटिन्यू हैं। इसके साथ 14 कनाल के ऊपर तर्किश स्टाइल के ऊपर जामिया मस्जिद जो है वो रेडी हो रही है, जो कि तर्किश स्टाइल के ऊपर ब्लू मॉस्क, आप अगर इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होंगी, जिसका रेप्लिका जो है वो सरगोदा में शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर डिज़ाइन हो रहा है। अब इसके अंदर आपके फ़ीचर्स क्या हैं? इसमें ऑनलाइन कुरान अकेडमी होगी, इस्लामिक लाइब्रेरी होगी, ये 4 to 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें लिफ्ट्स आपकी होंगी और आपके पास एक ह्यूज स्पेस होगी पार्किंग की। अच्छा, इसका अहाता जो है वो गोल्फ के साथ कनेक्टेड है। जो यहाँ तक पहुँच गया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच गई होगी। और आगे मज़ीद अगर जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर स्टेमिना है, वो इसको अगर मज़ीद देखेगा तो उसको वो टेक्निक्स जो हैं वो पता चल जाएंगी कि यार मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करूँ। अब मैं इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि सेक्शन वाइज इसमें आपके प्लॉट्स का जो बैलेट है वो भी किया जा रहा है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ के अंदर 1 कनाल सेक्टर 1 के प्लॉट्स का बैलेट किया गया। जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनको प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट जो है, प्लॉट नंबर जो है वो उनको मिल चुके हुए हैं। 150 फीट रोड के ऊपर भी जो है वो प्लॉट की अलॉटमेंट्स होंगे। बल्कि मैं खुद आपका इस चीज़ का विटनेस हूँ कि 1 कनाल का जो बैलेट है वो हो चुका है और मैंने अपना भी अलॉटमेंट लेटर जो है वो रिसीव कर लिया हुआ है। सोचें जिनके प्लॉट्स 150 फीट रोड के ऊपर अलॉट हुए हैं, बैलेट हुए हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी? उनकी तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो चुकी हुई हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह से जिनके प्लॉट्स जो हैं वो प्रीमियम लोकेशन के ऊपर हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट प्रीमियम है। इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जो है, कोई भी प्लॉट लोकेशन जो है वो बैड लोकेशन के ऊपर हरगिज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से प्लान किया गया है कि इसकी पूरी बाउंड्री वॉल के ऊपर जो है वो रोड प्लान किया गया है 40 से 50 फीट का। आपका कोई भी जो प्लॉट है वो बाउंड्री के ऊपर नहीं होगा। सभी प्लॉट जो हैं वो प्रीमियम लोकेशन, क्योंकि हाँ, सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा वो फ्रंट बैक का ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप ये नहीं कह सकेंगे कि यार मेरा प्लॉट बाउंड्री के ऊपर है या मेरी लोकेशन बाउंड्री के ऊपर आने की वजह से डी वैल्यू होगी। आप देखें कि इस प्रोजेक्ट को बड़ी बारीक बीनी के साथ एक एक चीज़ को इस तरीके से प्लान किया गया है कि किसी भी तरीके से जिसने इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, इन्वेस्टर की सूरत में, एंड यूज़र की सूरत में, उसको किसी भी तरह का जो है वो नुकसान ना हो। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इदारे की तरफ से, जिसने अपनी लैंड को वेस्ट किया है। 150 फीट की जगह वो 50 फुट का भी रोड दे सकते थे, उन्होंने 100 फीट को जो है वो सेक्रीफाइस किया। वो वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते थे, कोई रेजिडेंशियल सेक्टर जो है वो लॉन्च कर सकते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपके प्रोजेक्ट को इन्हेंस करती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई करती हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमेशा कैश करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। याद रहे कि आपने अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतरीन कंसल्टेंट का इंतखाब करें। एक अच्छा गाइडर ही, एक अच्छा प्लानर ही आपकी इन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। एज ए प्रोफेशनल जो हैं वो उसकी ये सर्विसेज होती हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं जो मेरे साथ स्टैंड करते हैं, कंधे से कंधा लगाते हैं, एतमाद करते हैं, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, मेरी बातों के ऊपर मेरी बातों पर एतमाद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग जो प्रॉफिट रेशो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ हासिल की है उन्होंने और कर रहे हैं। जो जो साथ चलता जाएगा वो इस कारवान के अंदर, इस सफ़र के अंदर जो मेरे साथ अटैच होता जाएगा, इंशाल्लाह ताला उसको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ, उसकी फॉरकास्ट निकाल कर जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकें। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जिन्होंने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है। और अब मैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे शेयरिंग करना चाहूँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अच्छा, वो कन्फ्यूजन का एलिमेंट क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइल सिस्टम के ऊपर है या रजिस्ट्री सिस्टम के ऊपर है। व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट को NOC क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, क्लियर है। इस प्रोजेक्ट को फाइल सिस्टम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है और इसकी अहमियत इतनी ही मजबूत है जितनी कि रजिस्ट्री की। वो कैसे, ये भी आपका सवाल माइंड में आता है। इस प्रोजेक्ट को फाइल सिस्टम के ऊपर इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि हमारे रजिस्ट्री सिस्टम के ऊपर जितने टैक्सेस अप्लाई हो चुके हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर, वो बियरेबल नहीं है। जब चीज़ बियरेबल नहीं होती तो उसका यूज़र जो है मार्केट में ट्रेड नहीं करता। जब तक ट्रेड नहीं होगी तो वैल्यूएशन क्रिएट नहीं होगी। इसलिए इसको फाइल सिस्टम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है और ये इतना मजबूत है जिसको नादरा से कनेक्टेड, जैसे आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो थ्रू बायोमेट्रिक जो है आप उसे रिसीव करेंगे और कल अगर आप वहाँ से इसको सेल आउट करके उसकी ट्रांसफ़र किसी को देना चाहते हैं तो भी आपने बायोमेट्रिक करनी है, तो आपकी ट्रांसफ़र ऑनरशिप के जो राइट्स हैं वो सेकंड पर्सन के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। और अगर आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो नॉर्मली ये होता है कि रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हरगिज़ ये चक्कर नहीं है। आपके डॉक्यूमेंटेशन की, आपकी ऑनरशिप की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि आपने अगर मुल्क में अगर आपकी प्रेजेंस फिज़िकली नहीं है, आप शहर से बाहर हैं तो इजीली आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर हैं और किसी भी वजह से आप नहीं आ सकते तो फिर आप थ्रू एम्बेसी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो पर्सन नॉमिनेट करेंगे जो आपके बिहाफ के ऊपर आके यहाँ पे बायोमेट्रिक करेगा। उस डॉक्यूमेंटेशन को पेश करके वो ऑनरशिप के राइट्स जो है वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो ये बहुत मजबूत आपका क्राइटेरिया है। और जब आपको पोजेशंस मिलेंगे और अगर आप इसके ऊपर कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फ़ाइल इतनी मजबूत होगी कि इदारा जो है वो आपको लोन के लिए आपकी फ़ाइल बैंक के अंदर जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ से आप बिल्कुल भी वरी ना करें। मिसाल आपको अब ये देने लगा हूँ कि किनाल के प्लॉट्स बैलेट हुए हैं 96 प्लॉट से सेक्टर 1 के। किसी एक बंदे ने ये क्लेम नहीं किया कि मुझे प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं मिली। मतलब यहाँ पे एक और भी एडिशन हो जाता है इन्फॉर्मेशन के अंदर कि लोग कहा करते थे कि यहाँ पे फाइलें एक्सेस जो हैं वो मार्केट में सेल आउट हुई हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा हुआ होता तो एक कनाल के ऊपर जो बैलेट किया गया है तो उसमें किसी एक बंदे का क्लेम ज़रूर बनता था कि वो उठकर ये कहता कि मेरे पास फ़ाइल है और मुझे प्लॉट नंबर नहीं मिला। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस है, हम लोगों की सक्सेस है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हैं और जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर बंदे का कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रोजेक्ट को सीरियस नोट के ऊपर आप कंसिडर करें, ये छोड़ने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। अगर देखें आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ पे आपको प्ले जोन एरिया मिल रहा है, वहाँ पे आपको टक शॉप्स हैं, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, ब्रांड्स, एक ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल जो मैं अगर नज़दीक की बात करूँ तो आपको दुबई स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो यहाँ पे एंटरटेन किया जा रहा है। आप वहाँ पे हमारे सरगोदा के अंदर कोई ऐसी अम्यूज़मेंट प्लेस नहीं थी, ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हम अपने गेस्ट को, हम अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, कज़न फ्रेंड्स के साथ हम कहीं पे मूव नहीं कर सकते थे। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है वहाँ पे। सरगोदा में कमी किसी चीज़ की नहीं, कमी थी तो एनवायरनमेंट की थी, जो शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपनी प्लानिंग के साथ सरगोदा के अंदर, सरगोदा के लोगों के लिए प्रोवाइड की। ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसे रिकॉग्नाइज़ करें। और आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सभी व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है या ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, उनके लिए मैं मशाल राह बनूं, उनके लिए वो शमा रोशन करूं जो मेहनत करके अपने सरमाए को राइट वे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम की जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों के लिए हाजिर हैं। मुझे आज की वीडियो के अंदर इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा है। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।